आज आपको बताया जाएगा यूनिट सेकेंड, टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलयन। विलयन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन या विलयन है क्या, जोर से बोलो। कहते हैं किसे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका, आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में आपका जल है, ये आपका जल है, ये H2O, और इसमें आपने मिला दिया चीनी को। जोर से बोला नहीं यार। विलयन का आपका एग्जाम्पल है, आपने एक बीकर लिया और बीकर लेने के बाद उसमें जल लिए और लेने के बाद जो है चीनी को मिला दिए। तो मिलाने के बाद चीनी और जल दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन जब उसको हम डिजॉल्व करेंगे कुछ समय के बाद जो है चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपको जल में दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से यह आपका एक समांगी मिश्रण तैयार हुआ। तो यही इसकी डिफिनेशन होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है, एक समांगी होता है, दूसरा विषमांगी होता है। तो सॉल्यूशन के लिए जो मिश्रण होगा आपका समांगी होगा। और किसी विलयन के दो घटक होते हैं। फर्स्ट आपका होता है विलेय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। ये से जोर से बोला यार। और सेकंड होता है विलायक, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोला जाता है। किसी विलयन के दो घटक होते हैं, पहला क्या होता है विलेय, जिसको इंग्लिश में हम सॉल्यूट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है विलायक होता है, जिसे सॉल्वेंट बोला जाता है। अब विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे, तो सीधी सी बात है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय और इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया चीनी और जल का, ये आपका विलयन है। तो इसमें चीनी आपका क्या है, विलेय है। सेकेंड जो इसका घटक है, कंपोनेंट है, विलायक है। विलायक किसे कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, या इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आपका जल क्या है, विलायक है। इसके बाद इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक आपका है, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की दो यूनिट होती है, पहला भौतिक यूनिट होता है और दूसरा आपका रासायनिक यूनिट होता है। तो भौतिक और रासायनिक में कई कई विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, समय कम है, रासायनिक यूनिट के बारे में। रासायनिक यूनिट में कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसकी डिफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है और उसका मात्रक क्या होता है। तो रासायनिक यूनिट में आपका जो फर्स्ट विधि है नॉर्मलता। नॉर्मलता, इसको इंग्लिश में नॉर्मलिटी बोला जाता है। नॉर्मलिटी, जोर से बोला यार। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे। एन बराबर आपका होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार
विलय का तुल्यांकी भार और कुल के बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता बराबर क्या फार्मूला हो गया आपका, नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार कुल के बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में। इसी से हम नॉर्मलता को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या को हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता की गणना कैसे करते हैं, नॉर्मलता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट पे और कुल के बटे क्या होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो यह आपका विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पहली विधि रही रासायनिक रूप में। दूसरा आपका होता है मोलरता। मोलरता इसे इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। दो से कितना मिलता है? मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे होता है विलय का अणुभार और कुल के बटे होता है विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। मोलरता बराबर आपका फार्मूला हो गया विलय का भार बटे विलय का अणुभार कुल के बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फार्मूले के द्वारा जो है आसानी से, जो हमेशा आपको याद रहेगा कैसे डिफाइन करेंगे। तो यह जो आपका होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार होता है। इसको मोलों की संख्या कहते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या कुल के बटे क्या हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार और कुल के बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। ये 2 विधि हो गई। तीसरी विधि आपकी होती है विलयनों की सांद्रता रासायनिक यूनिट में व्यक्त करने की तीसरी विधि होती है मोललता। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलल्टी बोलते हैं, मोललिटी। तो मोललता बराबर क्या होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार कुल के बटे होता है विलायक का भार विलायक का
भाग केजी में। मोलता बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और इसको हम क्या करते हैं, मोलों की संख्या करते हैं, और कुल के बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसको फार्मूले के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता और मोललता दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में आपका जो है मोलों की संख्या होती है। अंतर क्या है, मोललता में आपका आयतन होता है और मोललता में क्या होता है, भार होता है आपका किलोग्राम में, यही आपका डिफरेंस है। तो 1 लीटर बियर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता हो गई, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, कुल के बटे विलायक का भार किलोग्राम में।